आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हम सभी से क्या बातें करता है। देखिए मेरे प्रियो, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ें, निरंतर उन वचनों का अध्ययन करें और देखें कि वो वचन हमें किस प्रकार का जीवन जीने के लिए कहती है, कैसे हमें एक मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम इन बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केवल हम बाइबल को पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं। कोई मनुष्य हमें नहीं समझा सकता, कोई व्यक्ति हमें उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ते हैं, तब हम उन वचनों को अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता। आज हम भजन संहिता उसके 32 अध्याय से कुछ बातों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है। तो भजन संहिता 32 अध्याय को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो राजा दाऊद है। और हम सब जानते हैं राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कितने प्रकार से अपने काम को प्रकट किया है, कैसे कैसे राजा दाऊद की कमियों को परमेश्वर ने उजागर किया और कैसे कैसे उसकी कमियों के कारण उसके जीवन में दिक्कतें आईं, उसके बुरे आदतों के कारण उसके जीवन में दिक्कतें आईं। लेकिन उसके बाद राजा दाऊद ने अपने मन फिराकर पश्चाताप किया और फिर से परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया प्रभु के साथ चलने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता उसका अध्याय 32 उसका पहला आयत इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। राजा दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की उस महिमा को देख रहे हैं और यहाँ कहते हैं क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। क्या आपके अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया है? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया। जब आपने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु ने आपके पापों को ढांप दिया, उसको पलट कर नहीं देखते दोबारा। इसीलिए परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो अपने अपराधों को मानकर प्रभु से क्षमा मांग लेता है। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें याद दिला रहा है कि किस प्रकार से हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया और हमने उस पर विश्वास करके जब मन फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया, तो वो हमें धन्य कहते हैं। आज अगर आप धन्य हैं तो केवल यीशु मसीह की वजह से। आज अगर आपका उद्धार हुआ है तो केवल यीशु मसीह की वजह से। इसीलिए मेरे प्रियो, उसके किसी उपकारों को ना भूलें। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आए, कैसी भी दिक्कतें आए, आप प्रभु की ओर दृष्टि करें, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको देख रहे हैं और आपके पुकार को सुनने वाले हैं। और भजन संहिता 32 अध्याय के 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब आपके जीवन में परमेश्वर आते, यीशु मसीह आते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है, वो मनुष्य धन्य है जिसके अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेता। जब व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पापों से उसे क्षमा मिल जाता है, उसके बाद आपने पुराने समय में कौन सा पाप किया, क्या काम किया, उसका लेखा परमेश्वर आपसे नहीं लेगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात आपको याद रखने की जरूरत है मेरे प्रियो, आपके पुराने पापों को तो परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, उसके बाद अगर आप फिर से पाप में जीवन जीते हैं तो उसके लिए आपको दंड तो मिलेगा ही। आपके जीवन में, आपके कामों के कारण आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मसीह लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब से हम आपके पास आए हैं, आपको उद्धारकर्ता माना है, तब से हमारे जीवन में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बाइबल कहती है कि जो कोई भक्ति के संग यीशु मसीह के संग चलना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। लेकिन हर बार आपके जीवन में भक्ति के साथ चलने के कारण सताव नहीं आता। कई बार आप अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ ऐसे कामों को कर देते हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ी को कर देते हैं, जिसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आपके जीवन में मुसीबतें आ जाती हैं और आप बाद में परमेश्वर के पास आके कहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में तो इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं। मेरे प्रियो, हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कुछ हमारे खुद के ही ऐसे काम हैं जिसे हमने अनजाने में किया हो या जानबूझकर किया हो, जिसकी वजह से आज हम मुसीबत में पड़े हुए हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से दुख परेशानी खत्म ही नहीं होती है और वो बार बार प्रार्थना में बैठते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने पिछले ऐसा कोई काम तो नहीं किया है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख और परेशानी आई, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था,
मेरे प्रियो, कहीं आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसको परमेश्वर के सामने आप रखकर अभी तक अपने क्षमा नहीं मांगा, उसकी वजह से आपके जीवन में आज भी परेशानी आ रही है। बहुत बार लोग सिर्फ अपने ही कामों के कारण फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर के संग चल रहे इसलिए मुसीबतें आ रही है। परमेश्वर के संग चलने के कारण मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर आपको निकालेगा। लेकिन कई बार आप खुद अपने इच्छाओं के अनुसार कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर परखें जरूर। और भजन संहिता 32 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डी पिघल गई। दाऊद कह रहा है, जब मैं चुप रहा तब सिर्फ दिन भर कराते कराते मेरी हड्डी पिघल गई। परमेश्वर, मैं चुपचाप बैठा रहा और मेरे अंदर शांति नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और जब हम उसके 5 आयत को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर दिया। जब दाऊद को पता चला कि हाँ मैंने पाप किया है, हाँ मैंने गलती की है, मैंने वो काम किया है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और अपनी उस पाप को, अपने आप को जानने के बाद वो परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ा कर कहता, मैंने अपने पापों को प्रभु नहीं छुपाया, मैंने आपके ऊपर प्रकट कर दिया, मैंने बताया कि मैं पापी हूँ। उसके बाद परमेश्वर आपने मुझे आप मेरे अपराधों से क्षमा कर दिया और मेरे अधर्म से मुझे निकाल दिया। दाऊद राजा अपने कमियों को देखकर उस कमी को लेकर परमेश्वर के सामने गए। आप और हम जब कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कि संसारिक रूप में भले ही पाप नजर नहीं आता, लेकिन बाइबल के अनुसार वो पाप होता है, मेरे प्रियो, अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी है जो आपने अभी तक प्रभु के सामने नहीं रखा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मन में आज भी कुछ ऐसा काम हुआ है और आपको पता है आपने गलत किया है, तो अभी आप परमेश्वर के शरण में जाइए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैंने इस प्रकार का पाप किया है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेंगे तो राजा दाऊद के समान आप प्रभु के सामने अपने पापों को प्रकट करेंगे और यहोवा क्या करेगा, आपके अधर्म को क्षमा कर देगा और आपको सब पापों से मुक्त कर देगा। पाप करना गलत है, ये बाइबल बताती है, लेकिन अगर आपसे हो गया है तो क्षमा मांग लीजिए, दोबारा उस पाप को नहीं करना है। लेकिन पाप करने के बाद क्षमा नहीं मांगते हैं और बार बार उस पाप को रिपीट करते रहते, दोहराते रहते हैं, तो उसके लिए कोई क्षमा आपके लिए नहीं है। अंत समय में जब न्याय किया जाएगा तब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो पाओगे और अनंत काल के नरक में आपको डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार रोज जांचें, देखें कि परमेश्वर क्या कहता है। ये भजन संहिता 32 अध्याय उस क्षमा प्राप्ति की आशीष को दिखाता है। जो व्यक्ति पापी होकर जब वो अपने पापों को मान लेता है तो किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा उसे क्षमा कर देती है, कैसे वो अपने हाथों में लेकर आपको चलाते हैं। मेरे प्रियो, आज ये जांचने का विषय है। आपको और हमें इन वचनों के अनुसार खुद को जांचें, देखें प्रभु आपसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का जीवन जीने के बारे में परमेश्वर आपसे चाहते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परखें परमेश्वर के वचन के अनुसार। ऐसा ना हो कि आप अपने पापों में मरे और फिर बाद में आप पछताते रहें। इससे अच्छा है, समय अभी है, अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु के वचनों में चलने की कोशिश करें। परमेश्वर इस भजन संहिता 32 अध्याय के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।